ट्रेन रेस्क्यू। उदयपुर नाम का एक गांव था। वहां परेश नाम का एक ट्रेन ड्राइवर था। वो बहुत अच्छा ट्रेन चलाता था, पर चतुर्वेदी नाम का एक अफसर ने उसे सस्पेंड कर दिया। अब घर पर दुखी होकर बैठे परेश के पास उसकी पत्नी शीला और बेटे संजू आए। आप इतने दुखी क्यों होते हो? आपने तो कोई गलती नहीं की। मैंने कोई गलती नहीं की, ये मैं और मुझे जिस ऑफिसर ने सस्पेंड किया उसे पता है, पर ये बात दुनिया तो नहीं जानती ना। वो क्या सोचेंगे, यही ना कि मैंने कोई गलती किया होगा, इसीलिए मुझे घर पर बिठाया। मैं जाकर आपके ऑफिसर से बात करके आता हूँ पिताजी, आप चिंता ना करो। ना बेटे, तुम छोटे हो, वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा, रहने दो, मैं ही कुछ ना कुछ करता हूँ, कहकर चला गया। अगले दिन संजू ऑफिस गया। क्यों बेटा, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें भेजा है बात करने के लिए? देखो बेटा, मेरे पास तुम्हारे दाल नहीं गलने वाली। वैसे मैं रिश्वत लूं तो तुम्हारे पिताजी को क्या तकलीफ है? उसने देश को सुधारने का ठेका ले रखा है क्या? इसलिए मैंने सस्पेंड कराया। क्यों, घर पर बैठकर रो रहा है क्या? ऐसे ही रोने दो कुछ दिनों के लिए। इतने में 2 लाख रुपए तैयार रखो। तब बाहर आए संजू को देखकर अटेंडर, क्यों संजू बेटा, इस कमीने से मिलने आए थे? ये बहुत ही घटिया इंसान है, ये हमारी बात नहीं मानने वाला। चाचा, वैसे हुआ क्या था? वो चतुर्वेदी लालची और रिश्वतखोर है। वो इंजन रिपेयर के लिए सामान का लिस्ट तैयार करता है और उन्हें प्रयोग नहीं करता और खुद ही उसको बेचकर पैसे ले लेता है। ये जानकर तुम्हारे पिताजी ने एक दिन उसे पकड़ा और डांटा और कहा कि तुम्हारी इस रिश्वतखोरी के बारे में मैं कंप्लेंट करूंगा। तब चतुर्वेदी ने फैसला किया कि तुम्हारे पिताजी को सबक सिखाएगा। एक दिन तुम्हारे पिताजी ट्रेन चलाते हुए आ रहे थे कि पटरी पर एक आदमी सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था। उसे देखकर तुम्हारे पिताजी ने गाड़ी रोकी। ये बात जानकर चतुर्वेदी ने किसी के कंप्लेंट किए बिना ही सुओ मोटो तुम्हारे पिताजी को सस्पेंड कर दिया। तो फिर इससे कैसे डील करें चाचा? उससे डील करने के लिए उसके अंदर के ईगो को जगाना होगा। वो ड्यूटी खत्म होने के बाद जब बार में शराब पीता है तब उसका ईगो बाहर आता है, तब पकड़ेंगे उसे, वरना बहुत मुश्किल है। तब संजू ने अपने दोस्त दिलीप से मिलकर चतुर्वेदी को पार्टी पर बुलाया। तब दिलीप और संजू के साथ पार्टी करते हुए चतुर्वेदी, अरे संजू बेटा, तुम्हारे पिताजी मिट्टी के माधो हैं, उसे जीने के तरीके ही नहीं आते। आजकल कुछ भी करना हो तो पैसों की जरूरत है। कोई नहीं पूछने वाला कि ये पैसे तुमने कमाए कैसे। इसलिए तुम्हारे पिताजी से कहो कि वो मेरे शरण में आए, मैं उसे एक बढ़िया रिश्वतखोर बनाता हूँ। नहीं तो तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, मैं तुम्हें अवनीति का बादशाह बना दूंगा। वाह सर, आपने खूब कहा, पैसों से कुछ भी कर सकते हैं। मैंने तो इसे कई बार समझाया सर, पर ये यकीन ही नहीं करता था। अरे तुम कौन हो बेटे? लगता है कि चोरों के अंतरात्मा हो तुम। ये सब छोड़ो बेटा, 100 बातों की एक बात, पैसा हो तो कुछ भी कर सकते हैं। इतना ही क्यों, रेल की पटरी पर पलंग डालकर सो सकते हैं। कोई कुछ कह सकता है क्या हमें? सर, आप तो बस पटरी के बीच में कोई सोएगा तो कोई चुप रहेगा क्या सर? क्यों, मुझ पर शक करते हो? अभी दिखाता हूँ, खटिया लेकर मेरे साथ चलो। यूं वे तीनों पटरी के पास खटिया लेकर गए और वहां पे खटिया बिछाया और चतुर्वेदी उस पर लेट गया। अब बुलाओ, किसको बुलाना है? दम हो तो मुझे यहाँ से हटाकर दिखाए, देखते हैं कौन सी गाड़ी आती है और मुझसे टकराती है। यहाँ कौन लेटा हुआ है? चतुर्वेदी द किंग। तभी एक ट्रेन के ड्राइवर ने पटरियों के बीचों बीच एक खटिया पर लेटे चतुर्वेदी को देखकर रेलवे पुलिस को फोन किया। वहां पुलिस पहुंची। चतुर्वेदी जी, आप इतने बड़े अफसर होते हुए यूं पटरियों के बीच में कैसे लेटे हैं? उठिए, वरना आपको अरेस्ट करना होगा। क्यों बच्चों, ये ऐसा ही भी अपना आदमी है। देखो अभी ऐसा ही मुझसे रिश्वत लेते हो और मुझे धमकी देते हो। हाँ, बताता हूँ, कल सवेरे तुम्हारी खबर लेता हूँ। मेरे अंदर के शैतान को ना जगाओ। सर, हम जानते हैं कि आप शैतान हैं। पहले यहाँ से उठिए, नहीं तो आपकी नौकरी जाती रहेगी। मेरी नौकरी जाएगी? मैं पैसे फेंक कर सबको खरीद लूंगा, ऊपर से नीचे सबको खरीद लूंगा। कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। ये क्या है सही साहब, वो यूं सबको परेशान कर रहे हैं और आप इनकी विनती कर रहे हैं। देख लीजिए, ये सारा वीडियो निकाला है मैंने। अब आप इन्हें अरेस्ट करते हैं या इस वीडियो को वायरल कर दूं। ये बात सुनकर एसआई ने चतुर्वेदी को अरेस्ट किया और ट्रेन चली गई। बाद में
इस वीडियो को उच्च अधिकारियों को भेजा तो चतुर्वेदी की नौकरी जाती रही। नए आए अधिकारी ने परेश का ट्रैक रिकॉर्ड देखा और उसके सस्पेंशन को खारिज कर दिया। परेश ने दिलीप और संजू को थैंक्स कहा। पेट्रोल पंप बुलकपाट। नानक राम नाम के गांव में सोनू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो पॉकेट मारना, चेन स्नैचिंग जैसे काम करके गुजारा करता रहता था। जब भी वो पकड़ा जाता तो पुलिस उसे खूब मारकर जेल में डाल देती थी। एक बार वो जेल से रिहा होकर बाहर आया। बाहर आकर वो अब बस बहुत हो गया, मैं और ऐसे छोटे मोटे काम करके पुलिस की मार नहीं खाने वाला। चोरी करने से अच्छा है ठगना। ऊपर से ठगों का अपने समाज में इज्जत और शोहरत है। कोई अलग सा ठगी करके खूब पैसे कमाने होंगे। वो यूं सोचते हुए जा रहा था कि कैसे ठगी करना ठीक रहेगा कि उसकी नजर एक पेट्रोल पंप पर पड़ी। उसे देखते ही उसे एक उपाय सूझा। बाद में वो एक बैलगाड़ी का पीछा करने लगा। बैलगाड़ी को लेकर उसका मालिक एक पेड़ के नीचे उसे रोका और कहीं चला गया। तुरंत सोनू ने उस बैलगाड़ी को चुराकर वहां से चला गया। उस रात को पेट्रोल पंप से 2 मशीन को चुराकर बैलगाड़ी के ऊपर रखकर वहां से चला गया। उसके बाद एक पानी के ड्रम को उस बैलगाड़ी के साथ बांध दिया। फिर गांव छोड़कर एक हाईवे पर खड़े होकर आवाज देने लगा। पास में एक बोर्ड पर लिखा था, पेट्रोल 1 लीटर 50 रुपए, डीजल 1 लीटर 50 रुपए। वो आओ भाई आओ, ताजा ताजा पेट्रोल, बिल्कुल ताजा डीजल, 1 लीटर केवल 50 रुपए, 1 लीटर खरीदने पर 1 लीटर फ्री। अबू धाबी से लाया खास पेट्रोल, दुबई का खास डीजल। आओ भाई आओ, अच्छे मौके को हाथ से ना जाने दो। ये देखकर कार और स्कूटर वहां रुकने लगे। ये क्या भैया, अजीब है, ये कॉन्सेप्ट क्या है? सर, मैंने सोचा जब सब्जी, दूध, किराने के सामान सब घर तक पहुंचाते हैं तो पेट्रोल क्यों नहीं? ये उसी सोच का नतीजा है सर। इसे मोबाइल पेट्रोल पंप कहते हैं। कहकर उसके स्कूटर में वो पानी भरने लगा। वो आदमी पैसे देकर चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी गाड़ी बंद हो गई तो उसने टैंक खोलकर देखा और सूंघा तो पता लगा, अरे ये तो सिर्फ पानी है, यानी उसने ठगा है। कहते हुए स्कूटर को धकेलते हुए वापस लौटा, पर उसे वहाँ सोनू या उसकी बैलगाड़ी कहीं नजर नहीं आई। एक और दिन एक व्यक्ति कार में आया और पेट्रोल भरने को कहा। दूसरे पेट्रोल पंप से यहाँ पेट्रोल सस्ता कैसे है भाई? तुम्हारा नुकसान नहीं होता क्या? यही तो है सर, आपको सस्ता दे रहा हूँ तो आप शक कर रहे हैं। ईमानदारों पर हमेशा शक करते हैं सर। दुबई और अबू धाबी में मेरे कई डीजल और पेट्रोल के कुएं हैं सर। बिना ब्रोकर या आड़ती के मैं खुद डायरेक्ट वहाँ से लाकर यहाँ आपको बेच रहा हूँ, और इसे ही गवर्नमेंट टैक्स, सेस, जीएसटी ऐसे कई कर जोड़कर बेचता है सर, इसीलिए उनकी कीमत ज्यादा है। ये सुनकर वो आदमी खुश होकर पैसे देकर कार में चला गया। थोड़ी दूर जाकर कार बंद हो गई तो वो लाचार होकर सिर पकड़कर बैठ गया। सोनू बैल को ठीक से चारा नहीं डालता था, इसीलिए वो हमेशा भूख से कहकर चिल्लाता रहता था। सोनू चिकन खाते हुए, बंद करो यूं चिल्लाना, हर रोज चिल्लाते रहते हो। 2 केले तो दे रहा हो ना हर रोज, क्या वो काफी नहीं है? तुम डाइटिंग करो, मोटे होते जा रहे हो। अगर चिल्लाना बंद नहीं किया तो वो भी नहीं दूंगा, टांग तोड़ दूंगा। कहकर लाठी मारने ही वाला था, तब वो बैल कहकर चिल्लाई। एक बार एक एसआई एक चोर को पकड़कर उसे ले जा रहा था जीप में। गाड़ी चला रहे कांस्टेबल, सर आपने बड़े मुश्किल से इसे पकड़ा है सर, इस बार आपको मेडल और प्रमोशन दोनों मिलेगा, लाजमी है। सर डीजल खत्म हो गया है, जरा भर लें। यूं पुलिस जीप सोनू के गाड़ी के पास आकर रुकी। ड्राइवर के कहने पर सोनू ने टैंक फुल किया। तुम्हारी सोच बढ़िया है। यूं नए सोच के साथ युवा अगर आगे आए तो अपना देश खूब तरक्की करेगा। ऑल द बेस्ट कहकर उसे पैसे देकर चले गए। थोड़ी दूर जाने के बाद जीप बंद हो गई। जीप क्यों बंद हो गई भाई? ये देखने के लिए दोनों नीचे उतरे
और जांच करने लगे। इतने में चोर वहां से भाग गया। बाद में कांस्टेबल, सर लगता है आज आपका दिन ठीक नहीं है सर। उसने डीजल के बदले में पानी भरकर आपको ठगा और ये यहाँ से भाग गया और आपको प्रमोशन और मेडल से वंचित कर दिया। ये सुनकर एसआई सिर पीटता रह गया। एक बार बैलगाड़ी पर जाते हुए एक जगह रुक गई और बैल कहकर आवाज देने लगी, ए इडियट, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या चाहिए? अच्छा पानी चाहिए, कल सवेरे ही तो पिलाया था, बस नहीं हुआ? अरे चुपचाप बिना रुके चलो, मैं सो रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करना। कहकर वो गाड़ी में लेटकर सो गया। बैल यूं जाने लगा तो उसे थाने के पास एक पानी का टब दिखाई दिया। वो वहां जाकर पानी पीने लगा। बाहर आए एसआई और कांस्टेबल को वो बैलगाड़ी दिखाई दी तो वो हैरान हो गए। फिर एसआई और कांस्टेबल ने आकर सोनू को पकड़ लिया। क्यों, इस गाड़ी और पेट्रोल पंप को चुराने वाले तुम ही हो? तुम्हारी ये हिम्मत कि डीजल के जगह पानी डालकर हमें ही ठगते हो? कहकर दोनों ने सोनू को खूब मारा। सोनू फिर जेल चला गया।